बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरसों और रागी के बीज फ्री में मिलेंगे, किसानों का फायदा होगा। किसान लगातार सरकार से इस साल को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर स्थिति से अवगत भी कराया। स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए अल्पकालीन सरसों, सामान्य सरसों और रागी के निःशुल्क बीजों की मिनी किट वितरित करने का फैसला किया। योगी सरकार ने राज्य पोषित प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना के अंतर्गत अल्पकालीन सरसों, सामान्य सरसों और रागी के निःशुल्क बीजों के वितरण किए जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रभु राम की नगरी में खुलेगा पर्यटन थाना। आगरा की तरह रामनगरी में भी पर्यटन पुलिस देखने को मिलेगी। इसके लिए यहां भी पर्यटन पुलिस थाने की स्थापना होगी। अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए ये व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन पुलिस थाना खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। एसएसपी प्रशांत वर्मा की निगरानी में इस प्रक्रिया को गति प्रदान की जा रही है। अब बीटेक समेत 10 विषयों में लगेगी माइनर डिग्री। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय और उससे जुड़े प्रदेश के तकनीकी कॉलेजेस में इस बार बीटेक में छात्र छात्राएं मेजर के साथ माइनर डिग्री भी ले सकेंगे। माइनर डिग्री में छात्रों के पास कई विषय पढ़ने की सुविधा दी गई। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग, वेस्ट टेक्नोलॉजी, एनर्जी इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज में माइनर डिग्री ले सकेंगे। इस माह के आखिरी सप्ताह में जारी हो सकते हैं प्रवेश पत्र। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का समय नजदीक आ रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी, लेखपाल व क्लर्क जैसे तमाम पदों पर भर्ती के लिए होने वाली यूपीएसएसएससी पीईटी 2022 का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर 2022 को किया जाना है। ऐसे में उम्मीद है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह तक यूपीएसएसएससी पीईटी के एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। पीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र 1 साल तक चयन आयोग की भर्तियों में आवेदन के लिए मान्य रहेंगे। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग के लिए वेबसाइट्स पर होंगे रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट रिलीज हो चुके हैं और अब उम्मीदवारों को काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार है। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग का आयोजन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी, एएफएमएस इंस्टीट्यूट, एम्स और जेआईएमपीईआर में एडमिशन भी एमसीसी काउंसलिंग के माध्यम से होंगे। यूपी के खिलाड़ियों के लिए योगी सरकार की बड़ी मुहिम। यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार बड़ी मुहिम में लगी है। हर उम्र के लोगों को खेल से जोड़ने के लिए हर स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने इस बारे में सोमवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खेल संस्कृति को एक विधा के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक खेल को पहुंचाया जाए। योगी सरकार जल्द करेगी 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती। बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 50,000 से अधिक रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति कराई जानी है। बताया जा रहा है कि ये नियुक्तियां आगामी 2 माह में कराई जाएंगी। विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति कराने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें कि विभाग द्वारा ये नियुक्तियां मेरिट के आधार पर कराई जाएंगी। इस हेतु अभ्यर्थियों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। यूपी के पर्यटन स्थलों के विकास पर खर्च होंगे 2 अरब डॉलर। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास पर विदेशी निवेशकों का दल 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विदेशी निवेशकों का दल प्रदेश के पर्यटन स्थलों को देख रहा है और संभावनाएं तलाश रहा है कि कैसे उसका विकास करके उसे अंतर्राष्ट्रीय फलक प्रदान किया जाए। लखनऊ विकास प्राधिकरण के आवंटियों के फ्लैट्स की किश्तों पर ब्याज दर घटाएगा एलटीए। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने सैकड़ों फ्लैट्स को बेचकर फंसा हुआ पैसा निकालना चाहता है। इसलिए आवास विकास परिषद की तरह लविप्रा भी लोक लुभावन योजना लाने जा रहा है। इसका प्रस्ताव आगामी बोर्ड मीटिंग में रखा जा सकता है। योजना के तहत प्राधिकरण अपने फ्लैट्स पर जो वर्तमान में ब्याज लेता है उसकी दरों में 2% तक कमी कर सकता है। इसके अलावा फ्लैट्स को बेचने के लिए आकर्षक योजनाएं बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को पूरा प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। बेटियों के हाथ पीले करेगी योगी सरकार।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर की युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत अब विधवा की पुत्री के साथ ही यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी सामूहिक शादी अनुदान की राशि मिलेगी। लखनऊ के सभी विकास खंडों, नगर पंचायतों और नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। इस योजना में लगभग 10,000 शादियां योगी सरकार कराएंगी। एलजीए के पार्किंग में वाहन खड़ी करने को मजबूर है यात्री। चारबाग से बसंत कुंज यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की मेट्रो का संचालन भले 12 किलोमीटर रूट पर आसानी से हो जाए, लेकिन इन मेट्रो में चलने वाले यात्रियों के लिए वाहनों की पार्किंग लखनऊ मेट्रो के लिए एक समस्या बन सकती है, क्योंकि सक्रिय गलियों और अतिक्रमण वाले स्थान पर मेट्रो को एक फीट स्थान बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, कुल 12 मेट्रो में पार्किंग 4 से 5 मेट्रो स्टेशन पर ही मिल सकेगी, क्योंकि 7 मेट्रो स्टेशन भूमिगत बनाए जा रहे हैं। सीएम बोले, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। शोक प्रस्ताव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कहीं पर भी अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। सपा के पैदल मार्च पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। चंडीगढ़ दिल्ली की तर्ज पर स्मार्ट होंगे यूपी के गांव। देश के तमाम शहरों को स्मार्ट करने की कवायद के बाद अब स्मार्ट गांव की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। प्रयागराज के गांव को देश के खूबसूरत शहरों में शुमार चंडीगढ़, दिल्ली और इंदौर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर के सीडीओ का एक प्रशिक्षण लखनऊ में हुआ, जिसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ ही विशेषज्ञों ने शिरकत की। इसमें गाँव को स्मार्ट बनाने पर चर्चा हुई है। एसएसपी कार्यालय के लिए सेना से एनओसी जारी की गई। प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय के बगल में बन रहे एसएसपी कार्यालय का निर्माण अब पूरा हो जाएगा। सेना की तरफ से एनओसी मिल गई है। एनओसी मिलने के बाद अब एसएसपी कार्यालय का निर्माण तेजी से हो सकेगा। प्रयास किया जा रहा है कि अधूरा निर्माण माघ मेले से पहले पूरा किया जा सके, जिससे मेले के दौरान एसपी मेले को यहीं से संचालित कर सकें। कुत्ता पालना और महंगा, ब्रीडिंग सेंटर क्लिनिक लाइसेंस के दायरे में। कुत्ता पालना और भी महंगा हो गया है। नगर निगम कार्यकारिणी ने कुत्ता पालने के लाइसेंस फीस में वृद्धि कर दी। पहली बार ब्रीडिंग सेंटर और क्लिनिक लाइसेंस के दायरे में आ गए हैं। पालतू पशुओं का उपचार करने वाले अस्पतालों को अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। मुजफ्फरनगर में अग्निवीर को लेकर प्रशासन ने 5 जोन और 9 सेक्टर्स में बांटा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज 20 सितंबर से होने जा रही अग्निवीर सेना भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सेना के अफसरों ने जिले में डेरा डाल दिया। वहीं कानून और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने जिले को 5 जोन और 9 सेक्टर्स में बांटा। सेना भर्ती के दौरान पुलिस बल जगह जगह पर तैनात रहेंगे। इसी के मद्देनजर पुलिस लाइन में एसएसपी विनीत जायसवाल ने अग्निवीर सेना भर्ती ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सपा से भाजपा तक ओपी राजभर का चौतरफा हमला। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही यूपी की सियासत में आरोप प्रत्यारोपों का दौर एक बार फिर से चल पड़ा। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी हमला बोलने के लिए पार्टी विधायकों के साथ पैदल सदन के लिए रवाना हुए, तो दूसरी ओर राजभर ने उन पर हमलों की झड़ी लगा दी। कभी सपा के सहयोगी रहे सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा ने कभी पिछड़ों को हिस्सा नहीं दिया और अति पिछड़ी जातियां सपा से नफरत करती हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सपा सरकार में गरीबों की जमीन लूटे और अब जब सरकार चली गई तो रिहर्सल कर रहे हैं। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर राजभर ने कहा कि फूलपुर सीट से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने का असर नहीं होगा। अब योगी आदित्यनाथ का भी मंदिर। अयोध्या में भक्त ने भगवान बनाया, हो रही पूजा आरती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भक्तों ने भगवान बना दिया और उनकी मंदिर बनाकर पूजा आरती शुरू कर दी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर प्रयागराज हाईवे पर भरतकुंज के पास सीएम योगी का ये मंदिर बनाया गया। मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। सुबह शाम यहाँ आरती हो रही है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मंदिर अयोध्या गोरखपुर हाईवे पर बनाया गया। विशेष बात यह रही कि ये मंदिर उस स्थान पर बनाया गया जहां कभी भगवान श्री राम के वनवास जाने पर उनके अनुज भरत ने भाई की खड़ाऊ रखी थी, इसलिए इस स्थान का काफी महत्व है। 20 दिन बाद फिर गंगा में तेज बहाव। वाराणसी में घाटों का संपर्क टूटा। वाराणसी में 20 दिन बाद एक बार फिर से गंगा में तेज बढ़ाव होने लगा है। सीजन में तीसरी बार गंगा के जलस्तर में बढ़ाव हो रहा है। पानी बढ़ने से घाटों का आपसी संपर्क एक बार फिर से टूट गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। जलस्तर सोमवार की सुबह से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इससे घाट किनारे रहने वालों में खलबली मची। सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 65.2 मीटर तक पहुंच गया था।
नगर निकाय चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका, 50 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। यूपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अब सपा को एक और झटका लगा। नगर निकाय चुनाव से पहले ही 50 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कांग्रेस के हाथ पर भरोसा जताया। 50 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। असदुद्दीन ओवैसी का शाह पर पलटवार, हैदराबाद के बिना भारत अधूरा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात का जवाब दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तब भी थे और अब भी हैं। हैदराबाद के बिना भारत अधूरा है। आजादी की जंग में आरएसएस बीजेपी नहीं थी। बता दें कि बीते 17 सितंबर को अमित शाह ने तेलंगाना दिवस के मौके पर ओवैसी और राज्य में सत्तारूढ़ केसीआर सरकार पर निशाना साधा था। शाह ने कहा था कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से टीआरएस आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का साहस नहीं जुटा पाई। पीएम किसान की 12वीं किस्त पर बड़ी अपडेट। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त अगस्त से नवंबर के बीच आनी है। पिछली बार अगस्त के दूसरे हफ्ते में ही किस्त का पैसा किसानों के खाते में आ गया था, लेकिन इस बार ये किस्त कब आएगी, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। रिपोर्ट में पहले 12वीं किस्त के सितंबर में आने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इसके अक्टूबर में आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस पर ताजा अपडेट उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी है। ई श्रम कार्ड में जल्दी मिलेगा कई सरकारी योजनाओं का लाभ। अगर आप मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ई श्रम कार्ड क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं, तो आप उन दूसरे मजदूर भाइयों से पीछे रह जाएंगे जो ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ई श्रम कार्ड धारकों के लिए कई सरकारी योजनाओं का बम्पर लाभ प्रदान करने जा रही है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए तैयार रहें और आज ही अपना ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर दें। पूर्वी यूपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जोरदार बारिश होने के बाद अब भी मानसून की सक्रियता बरकरार है और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर फिर से बारिश होने का अनुमान है। इसी के साथ राज्य में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुआनो नदी की बाढ़ के मद्देनजर इसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले 9 जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को बाढ़ राहत के पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र ने राज्य के पूर्वी हिस्सों के 15 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया। पीएम मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिवस पर देश को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम ने नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया, जो कारोबार जगत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री ने इस पॉलिसी की शुरुआत करते हुए इसकी तमाम खूबियां गिनाई और अपने संबोधन में कहा कि विकास की ओर बढ़ते भारत को ये नीति एक नई दिशा देगी। दुनिया भारत को नए रूप में देख रही है और स्वीकार कर रही है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद कारोबार जगत को बहुत बड़ा फायदा होगा, जो निचले स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक आत्मनिर्भर भारत को नई उड़ान देगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।